चलिए स्टार्ट करेंगे आज प्याजे की एमसीक्यू क्लास। प्याजे का सिद्धांत हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज उससे संबंधित 40 एमसीक्यू करने वाले हैं। ये 40 एमसीक्यू आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही शानदार तरीके से रिवाइज करेंगे और क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि प्याजे ने अपने सिद्धांत में 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई है। इन 4 अवस्थाओं के बारे में हम जान चुके हैं। 0 से 2 वर्ष के लिए हमारी जो संवेदी गामक अवस्था है, फिर जो दूसरी अवस्था है जिसे हम चरण 2 बोल रहे हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष है, और अंतिम अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसे हम बोलते हैं 12 से 15 वर्ष के लिए बनेगा। देखिए यहां पर बताया गया है कि बच्चे में वस्तु स्थायित्व और प्रतिवर्त का गुण होता है। दूसरे स्टेज में प्रतीकात्मक सोच यानी कि साइन ओरिएंटेड सोच, अहम केंद्रित सेल्फ ईगो और संरक्षण की कमी यानी कि बच्चा बड़ी और भारी चीज को ही देखता है। तीसरा स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। यहां पर बच्चे को क्रम से जमाना, तुलना करना, बड़ा छोटा, पतला मोटा, इन सब में तुलना करने वाली अप्रोच होती है। बच्चा तार्किक बुद्धि के साथ, मूर्त चिंतन के साथ काम करता है। चरण 4 में बच्चा अमूर्त सोच, कल्पना शक्ति, ख्यालों में खो जाना, संयोजन क्षमता, काल्पनिक तार्किक शक्ति, गणितीय विकास, इन सब चीजों के बारे में डील करने में सक्षम हो जाता है, दिमाग लगाने में सक्षम हो जाता है। प्याजे ये मानते हैं कि ये जो 4 चरण हैं इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, यानी कि ये अपरिवर्तनीय क्रम है। इसको आप किसी भी तरीके से बदल नहीं सकते, इनके गुणों को, इनके चरणों को। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार संवेदी गामक अवस्था किस आयु तक होती है? एकदम सिंपल, 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष, ये आपको पता है। दूसरा प्रश्न है वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमिनेंस, है ना। ऑब्जेक्ट परमिनेंस का जो गुण होता है वो कौन सी अवस्था में विकसित होता है? ऑब्जेक्ट स्टेबिलिटी। तो यहां पर आंसर होगा संवेदी गामक अवस्था। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे की सोच की मुख्य विशेषता क्या है? सबसे पहले आप मेरे को बताइए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन सी स्टेज है? तो सेकंड स्टेज है। यहां पर बच्चे की जो एज होती है वो क्या होती है? 2 से 7 साल। 2 से 7 साल। अब भाई 2 से 7 साल का बच्चा क्या करेगा? तार्किक चिंतन, अहम केंद्रित, परिकल्पनात्मक, संरक्षण। भाई बच्चे में संरक्षण की भावना 7 से 11 साल में आती है। कब आती है? 7 से 11 साल में। ये तो रॉन्ग हो गया। बच्चा तर्क नहीं कर पाएगा। कल्पनात्मक यानी कि इनविजिबल यानी कि अप्रत्यक्ष चिंतन करेगा क्या? नहीं करेगा। तार्किक चिंतन, तार्किक चिंतन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो क्या होगा भाई? अहम केंद्रित, हर घटना के केंद्र में खुद को ला देना, हर घटना का कारण खुद बन जाना। समझ रहे हो? आज पानी गिरा है क्योंकि मेरी मर्जी थी, कल आंधी आएगी, कल भी मेरी मर्जी होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, संरक्षण की क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है? देखिए तीसरी अवस्था। कौन सी अवस्था? तीसरी। कौन सी अवस्था होती है ये? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आंसर क्या होगा भाई? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष। चलिए संरक्षण क्या होता है ये भी जान लो। तो भाई संरक्षण का मतलब होता है केंद्रीयता के साथ विकेंद्रीयता को भी डील करना। केंद्रीयता के साथ विकेंद्रीयता को भी डील करना, यानी कि बच्चा आटे की लोई और रोटी में यह जानता है कि आटे की लोई से रोटी बनी, दोनों सेम चीज है, दोनों बड़ा छोटा दोनों में नहीं होगा, दोनों सेम चीज है। इसी को संरक्षण का गुण बोलते हैं। प्याजे के अनुसार स्कीमा क्या है? स्कीमा एक मानसिक संरचना है। मानसिक संरचना जो अनुभव आधारित होती है। बनेगा। जब कोई बच्चा एक नए कुत्ते को देखकर उसे कुत्ता कहता है क्योंकि वह उसके पुराने स्कीमा से मेल खाता है, पुराने स्कीमा से मेल खाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? आत्मसातीकरण या आत्मसातीकरण बोलेंगे भाई। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको?
ठीक है, इसको वही बोलेंगे, एसिमिलेशन बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे इसको? एसिमिलेशन बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब बच्चा पहली बार बिल्ली देखता है और उसे कुत्ता कहता है, याद करिए मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया है। जब कोई बच्चा पहली बार बिल्ली को कुत्ता बोलेगा तो बच्चा क्या कर रहा है भाई? अपने ज्ञान को अपडेट कर रहा है। ओल्ड ज्ञान प्लस न्यू ज्ञान, यानी कौन सी स्टेज है ये? समायोजन। क्या है ये? समायोजन या व्यवस्थापन बोलते हैं ना, समायोजन या व्यवस्थापन। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में किस प्रकार की सोच विकसित होती है? केवल इंद्रियों पर निर्भरता, प्रतीकात्मक सोच, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच, केंद्रीकृत। तो यह आएगा सी, तार्किक शक्ति, कल्पना क्षमता, निगमनात्मक सोच। निगमन का मतलब होता है दो तीन थ्योरी से नया सिद्धांत निकाल देना। देखिए, अहम केंद्रिता का अर्थ है बच्चा यह नहीं समझ सकता कि दूसरे लोगों का दृष्टिकोण अलग हो सकता है, वस्तुओं का आकार बदल जाता है, भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, समस्याओं का हल किया जा सकता है। दूसरे लोगों का दृष्टिकोण अलग हो सकता है। वो अहम केंद्रिता का मतलब होता है बच्चे का खुद का दृष्टिकोण बनेगा। तो यहां पर बच्चे को दूसरे के दृष्टिकोण से लेना देना नहीं है, बच्चे को केवल अपने दृष्टिकोण से मतलब है। उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी की अवधारणा किस अवस्था की विशेषता है? आप ही लोग बताइए, कौन सी अवस्था की विशेषता है रिवर्सिबिलिटी? तो रिवर्सिबिलिटी तीसरी अवस्था की विशेषता है। किसकी विशेषता है? तीसरी। हाँ, तीसरी अवस्था की तो ना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बनेगा। किसकी अवस्था है भाई? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूर्त संक्रियात्मक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे नाटकीय खेल या प्रतीकात्मक खेल करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है ना? बच्चे की जो लर्निंग होती है वो साइन थ्योरी होती है, साइन, यानी बच्चे प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं अपने खेल में। तो एक वस्तु को दूसरी वस्तु के प्रतीक के रूप में उपयोग करते हैं, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के प्रतीक के रूप में उपयोग करते हैं। तो देखिए प्रतीक ही आएगा भाई, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। वर्गीकरण और श्रृंखलाबद्ध, देखिए वर्गीकरण का मतलब है क्लासिफिकेशन, तुलना, बताया था ऑर्डर। तो ऑर्डर वाली जो बात है वो कब आती है? केंद्रीय संरक्षण बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं? संरक्षण। तो भाई ये तीसरी अवस्था की विशेषता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बनेगा। एक शिक्षिका 3 वर्षीय बच्चे को पढ़ाते समय दिखाओ और बताओ विधि अपनाती है। पियाजे के अनुसार यह किस अवस्था के अनुरूप है? मूर्त चिंतन या प्रत्यक्ष चिंतन। भाई कौन सी अवस्था की विशेषता है? तो 7 से 11 वर्ष, तीसरा स्टेज। यह भी क्या आएगा? मूर्त। केंद्रीकरण का अर्थ होता है किसी वस्तु के बारे में सभी पहलुओं पर ध्यान देता है, केवल एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है, समस्या समाधान करता है। देखिए केंद्रीकरण का मतलब होता है केवल एक पहलू पर ध्यान देना। जैसे आप वृत्त की बात करो, वृत्त के आप केंद्र की ओर बस देख रहे हो, तो वृत्त के चारों ओर क्या है नहीं देख रहे हो, नजरअंदाज कर रहे हो, उसको केंद्रीकरण बोलेंगे, बनेगा। तो आंसर क्या होगा? केवल और केवल एक पहलू पर ही ध्यान देना। जबकि विकेंद्रीकरण में हम सभी पहलुओं पर ध्यान देते हैं, बनेगा। 9 वर्षीय रमेश गणित की समस्या हल करने में सक्षम है, लेकिन अमूर्त बीज गणित नहीं समझ पाता। पियाजे के अनुसार वह किस अवस्था में है? जब वह अमूर्त नहीं समझ पा रहा है, गणित नहीं समझ पा रहा है, इसका मतलब है मूर्त संक्रियात्मक स्टेज में है वो, बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रेरणा कौन सी प्रक्रिया है? कौन सी प्रक्रिया है संज्ञानात्मक विकास की प्रेरणा? कौन सी प्रक्रिया है? पहला है आत्मसातीकरण, समायोजन, स्कीमा और संतुलन। संतुलन होगा, क्या होगा? संतुलन। ठीक है, यही होगा आंसर। इक्विलिब्रेशन।
भाई देखो, संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या होता है? बच्चे को अच्छे से किसी चीज की बारे में समझ विकसित हो जाए। तो संज्ञानात्मक विकास कब आएगा? इस प्रकार की सोच किस अवस्था को दर्शाती है? यदि सभी गुलाब नीले होते, क्या होगा बताइए? यदि सभी गुलाब नीले होते तो कोई कौन सी अवस्था की सोच है भाई? तो ये जो सोच है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की सोच है। ये किस में आएगा? ये प्रॉपर्टी अहम केंद्रित में आएगा, स्वकेंद्रित या अहम केंद्रित में। ठीक है। प्याजे का सिद्धांत किस विचारधारा का आधार है? व्यवहारवाद, रचनावाद, मानवतावाद, मनोविश्लेषणवाद। तो प्याजे के जो सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं? रचनावाद का सिद्धांत भी बोलते हैं। बनेगा? क्योंकि प्याजे अपने सिद्धांत में क्रिएटिविटी पर जोर दे रहे हैं, क्रिएटिविटी या बच्चे के द्वारा जो क्रिएशन होता है उस पर ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए इसको रचनावाद का सिद्धांत कहते हैं। अगला देखिए, कक्षा 5 की एक शिक्षिका है ना, विद्यार्थियों को भिन्नों की अवधारणा सिखाने के लिए कुछ मतलब काट कर दिखा रही है। तो यह किस अवस्था में अनुकूल शिक्षण है? बताओ। प्रत्यक्ष चिंतन किसमें होगा भाई? मूर्त संक्रियात्मक स्टेज, मतलब सामने डेमो दे रही है ना। क्या कर रही है? डेमो। भाई सामने में कुछ एग्जाम्पल है, मान लो भिन्न को समझाने के लिए वो क्या कर रही है? डिवीजन प्रोसेस, काटने वाला प्रोसेस एग्जाम्पल के साथ दे रही है डेमो। तो ये किस में आएगा? मूर्त संक्रियात्मक में आएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित अवस्थाओं को उनकी विशेषता के साथ सुमेलित कीजिए। तो भाई देखो, संवेदी गामक अवस्था की क्या अवस्था विशेषता होती है? वस्तु स्थायित्व। पूर्व संक्रियात्मक की क्या विशेषता होती है? ठीक है, अहम केंद्रिता। और मूर्त की क्या होती है? संरक्षण। और अमूर्त की क्या होती है? परिकल्पनाशीलता, कल्पनाशीलता। आगे बढ़े तो देखिए, यहां पर भी मिलान करना है। ठीक है, उनकी परिभाषाओं से मिलान करना है। स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन। स्कीमा का काम क्या है? स्कीमा का संबंध किससे? मानसिक ढांचा। एसिमिलेशन का मतलब होता है नया स्कीमा बनाना। ठीक है, नया स्कीमा बनाना बनेगा। अकोमोडेशन का मतलब होता है पुराने स्कीमा में जोड़ना, बनेगा। और इक्विलिब्रेशन का मतलब संतुलन की प्रक्रिया, बैलेंस बनाना अपने नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज में, बनेगा। आगे बढ़े, आंसर लगा लोगे ना? चलिए, यहां पर भी एक कूट मिलान का प्रश्न है। सेंसरी मोटर स्टेज की अवस्था कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष। ठीक है, आंसर ए होगा, है ना। प्री ऑपरेशनल स्टेज की अवस्था क्या होती है? प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष, है ना। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की अवस्था होती है 11 से 15 वर्ष। तो आंसर ए इज द राइट। अब अगला क्वेश्चन देखिए, वस्तु स्थायित्व इंग्लिश में लिखा गया है, यहां पर वस्तु स्थायित्व को बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमिनेंस, है ना। तो ये किसकी अवस्था है? संवेदी गामक की, है ना। और कंजर्वेशन किसकी अवस्था होती है? मूर्त संक्रियात्मक की। रिवर्सिबिलिटी किसकी विशेषता होती है? आपका अमूर्त, क्या बोलेंगे इसको? रिवर्सिबिलिटी किसकी विशेषता होती है? बताइए आप लोग। मूर्त की होती है। रिवर्सिबिलिटी किसकी विशेषता होती है? मूर्त की। तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। आंसर क्या होगा इसका? ए। अगला देखिए, मिलान प्रकार, प्याजे के सिद्धांत के आलोचकों से संबंधित तर्क, है ना। वाइगोत्स्की, ब्रूनर, चॉम्स्की। ठीक है, तो वाइगोत्स्की ने क्या सिद्धांत दिया है? सामाजिक अंतःक्रिया। बच्चा जो होता है सोशल लर्निंग करता है, बच्चा समाज से सीखता है सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा। चॉम्स्की जो है भाषा वाला बात बोलते हैं, भाषा का जन्मजात प्रक्रिया है भाषा, है ना, भाषा अर्जन। और ब्रूनर जो है
ब्रूनर जो है महत्वपूर्ण खोज द्वारा शिक्षण की बात करते हैं, बनेगा। इन्वेंशन से टीचिंग, ब्रूनर किसकी बात करते हैं? इन्वेंशन से टीचिंग। तो यहां पर आंसर होगा पहला का बी, दूसरे का सी, पहले का बी, दूसरे का सी और तीसरे का ए। तो आंसर इज ए बनेगा। यहां पर एक कारण और कथन कारण का क्वेश्चन है। कथन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे संरक्षण नहीं कर पाते क्योंकि उनमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति होती है। आप लोग बताइए भाई, सबसे पहले क्या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे संरक्षण कर पाते हैं या नहीं? तो नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। तो बिल्कुल सही बात बोल रही है भाई, बात तो एकदम सही है ना? बात तो सही बोल रहा है। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल सही बात, ठीक है, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। एक पहलू को देखना। तो यहां पर ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। आंसर इज ए। यहां पर देखिए कथन कारण का एक और क्वेश्चन है। प्याजे के अनुसार बच्चे सक्रिय रूप से अपनी ज्ञान स्वयं निर्मित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ज्ञान का स्रोत केवल पुरस्कार और दंड है। तो ये गलत बात है। तो ए सत्य है, आर गलत है। सी आंसर क्या होगा इसका? सी। कथन कारण फिर से एक बार, संवेदी गामक अवस्था में बच्चे स्थायित्व को नहीं समझते, वस्तु स्थायित्व को। तो भाई वस्तु स्थायित्व तो उनकी विशेषता है, तो ए तो रॉन्ग हो गया, ठीक है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे इंद्रियों का प्रयोग करके सीखते हैं, है ना। तो यहां पर दूसरा तो सही बात है, लेकिन ए असत्य है। आंसर इज सी बनेगा। अभी कथन कारण, यहां पर फिर से क्वेश्चन, कथन बोल रहा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे अमूर्त समस्याओं को हल कर पाएंगे। नहीं, गलत बात है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे तार्किक रूप से सोचते हैं, लेकिन केवल ठोस वस्तुओं के संदर्भ में। बिल्कुल सही बात। तो ए तो रॉन्ग है और आर सत्य। आंसर इज बी। अभी कथन कारण, प्याजे ने कहा कि भाषा विचार से पहले आता है, ठीक है, क्योंकि प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास से पूर्व होता है। अब आप लोग बताइए कि भाई यहां पर हम एक चीज और डील कर लेते हैं कि प्याजे ने भाषा पर फोकस किया है या विचार पर? प्याजे ने भाषा पर फोकस किया है या विचार पर? प्याजे ने विचार को महत्व दिया है। किसको महत्व दिया है? विचार को। लेकिन वाइगोत्स्की ने भाषा को महत्व दिया है। तो प्याजे के अनुसार विचार इंपॉर्टेंट होता है, और प्याजे ने उन बच्चों की आलोचना की है जो खुद में बड़बड़ाते हैं। बनेगा। तो यहां पर क्या होगा? पहला वाला रॉन्ग है। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास से पूर्व होता है। बिल्कुल सही बात है, बनेगा। दूसरा वाला तो सही है, पहला वाला रॉन्ग है। प्याजे के सिद्धांत में विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है? सभी पहलुओं पर ध्यान देना, अनेक पहलुओं पर ध्यान देना, अनेक पहलुओं को एक साथ देखना। तो आंसर इज बी। प्याजे के सिद्धांत का शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण निहितार्थ एप्लीकेशन कौन सा है? बच्चे को रटाया जाए, शिक्षण बच्चे की अवस्था के अनुसार हो, सभी बच्चों को एक समान पढ़ाया जाए, बड़े बच्चों को अमूर्त विषय नहीं पढ़ाना चाहिए। तो भाई शिक्षण बच्चों के स्टेजेस के अनुसार, उनकी मानसिक क्षमता के अनुसार दिया जाए। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? सामाजिक संपर्क, शारीरिक परिपक्वता, पुरस्कार एवं दंड, भाषा अर्जन। शारीरिक परिपक्वता यानी उम्र के साथ मानसिक क्षमता का विकास। प्याजे और वाइगोत्स्की के बीच मुख्य अंतर क्या है? प्याजे ने सामाजिक भूमिका पर जोर दिया है, वाइगोत्स्की ने व्यक्तिगत भूमिका पर। प्याजे ने व्यक्तिगत निर्माण पर जोर दिया है, वाइगोत्स्की ने सामाजिक अंतःक्रिया पर। दोनों ने व्यवहारवाद को अपनाया है, दोनों के सिद्धांत पूरी तरह समान है। बिल्कुल आंसर इज बी। प्याजे ने व्यक्तिगत चरित्र निर्माण पर जोर दिया है और वाइगोत्स्की ने सामाजिक अंतःक्रिया को इंपॉर्टेंट माना है। प्याजे के अनुसार पारागमन चिंतन, वही अनुप्रस्थ तर्क, किस अवस्था में आता है? ट्रांसडक्टिव रीजनिंग मतलब होता है दो वस्तुओं के बीच, निर्जीव वस्तुओं के बीच में संबंध, अतार्किक संबंध बनाना। तो ये सेकंड स्टेज की विशेषता है। तो
तो आंसर क्या होगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। एक शिक्षक 6 वर्षीय बच्चे को परिकल्पनात्मक प्रश्न हल करवाता है। प्याजे के अनुसार अवस्था के अनुकूल शिक्षण है, अवस्था के प्रतिकूल शिक्षण है, श्रेष्ठ शिक्षण विधि है, रचनावादी शिक्षण है। अब 6 वर्ष के बच्चे को अगर कोई टीचर परिकल्पना वाला कॉन्सेप्ट दे रहा है तो वो टीचर तो मूर्ख है, ठीक है। तो यहां पर अवस्था के प्रतिकूल शिक्षण दिया जा रहा है, उसकी औकात नहीं है, उसको समझने लायक नहीं है, और टीचर उसको हाई फाई कॉन्सेप्ट दे रहा है। प्याजे के अनुसार एनिमिज्म, सजीवता, जीववाद किस अवस्था की विशेषता है? निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानना, तो सेकेंड स्टेज है ना, तपमा बताया था, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। प्याजे के सिद्धांत में डिसइक्विलिब्रियम असंतुलन स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब नई जानकारी मौजूदा स्कीमा से मेल नहीं खाती, जब नया नॉलेज, नया फैक्ट पुराने डाटा के साथ मैचिंग नहीं होता, तो उसको बोलते हैं असंतुलन की स्थिति, है ना। आंसर ए। यहां पर मेल नहीं खाती है, होगा बी, सॉरी सी होगा आंसर, है ना, सी, मैं गलती से ये बोल दिया। एक बच्चा पानी को चौड़े बर्तन से पतले बर्तन में डालते देख कहता है पानी ज्यादा हो गया। प्याजे के अनुसार यह किस कमी को दर्शाता है? उत्क्रमणीयता की कमी, संरक्षण की कमी, वर्गीकरण की कमी, परिकल्पनात्मक कमी। भाई बॉटल का आकार अलग अलग है, ग्लास का आकार अलग अलग है, लेकिन पानी की क्वांटिटी तो सेम है, बनेगा। तो यहां पर क्या होगा? आंसर बी। प्याजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रसारक, अनुभव का सुगम करता, केवल पाठ्यपुस्तक का अनुसरण करने वाला, दंड पुरस्कार का प्रबंधक। तो आंसर क्या होगा? आप ही लोग बताइए। अनुभव का सुगम करता बनेगा। तो ये क्लास कैसी लगी आप सभी बताइएगा। धन्यवाद, अगली क्लास में फिर मिलते हैं।